किए बिना स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वाइन कुछ नहीं होगा हमारे हॉबी को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, तुमने रेस्ट नहीं किया। अगर तुम ऐसे ही करती रही ऐसे तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, फिर हॉबी को कौन संभालेगा। थैंक्स आरम, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। और मुझे तो उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसमें थैंक्स की क्या बात वाइन, हॉबी मेरा फ्रेंड ही नहीं बल्कि फ्रेंड से भी कहीं ज्यादा है। इसके लिए तो मैं जान भी दे दूं वो भी कम है। मैं एक दफा पहले भी अपना एक फ्रेंड खो चुका हूँ और अब हॉबी को नहीं खो सकता मैं। आरम, मुझे लगता है अब तुम्हें घर चलना चाहिए, थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए। होल नाइट तुम हॉस्पिटल में ही हो, इसलिए तुम्हें अब थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। और जीनू भी परेशान हो रही होगी। और हाँ, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ओके ठीक है वाइन, फिर मैं चलता हूँ। अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई या कोई परेशानी हुई तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा उसी वक्त। ओके ठीक है आरम, मैं कॉल कर लूंगी अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत हुई तो। ओके ठीक है वाइन, मैं चलता हूँ। अपना और हॉबी का ख्याल रखना। डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि कुछ ही घंटों में हॉबी को होश आ जाएगा। जब हॉबी को होश आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। अरेंजमेंट तो सब कुछ हो गई है, बस एक चीज की कमी है और वो है मेरे स्वीट हस्बैंड जी। मुझसे तो अब सच में बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा और कैसा लगेगा उसे मेरा ये वाला सरप्राइज। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ अरेंजमेंट मैंने अकेले ने किया है। मुझसे तो सच में बिल्कुल भी नहीं वेट हो रहा है जब वो जानेगा कि मैं भी सच में भी तुम भी बातें करने लगी। बातों को छोड़ो, पहले उसे लेके आओ। पता नहीं कौन से कोने में मुझ पा के बैठा होगा। जन जंको, कहाँ हो तुम? मुझे पता है तुम यहाँ पर ही हो। तुम्हें पता है मैंने बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया है, जब तुम देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। ओह माय गॉड जंकुक, ये ब्लड, ये क्या किया तुमने? मैं क्या कह रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? नहीं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कॉल करती हूँ। उनको हॉस्पिटल कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहती थी ना मुझसे पीछा छुड़वाना। लो जयंतीओंग, आज तुम आजाद हो, मैंने तुम्हें आजाद किया। नहीं जयंतीओंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अभी तो मैंने अपनी फीलिंग भी नहीं कन्फेस की थी तुमसे। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी जयंतीओंग। प्लीज आंखें खोलो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिन्ना को कॉल करूं? नहीं, जिन्ना को आते हुए बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, मुझे पहले हॉस्पिटल पहुंचना होगा। मैम आप हिम्मत रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज डॉक्टर, मेरे हस्बैंड को ठीक कर देना प्लीज डॉक्टर। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे मैम। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है और मैं ही सबकी जिम्मेदार हूँ। जिमिन ने मुझे रोका था, लेकिन मैं क्यों नहीं रुकी? मैं कितनी ज्यादा सेल्फिश हूँ। अगर आज जंकू को कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। डॉक्टर प्लीज बताएं, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है? क्या मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? प्लीज बताएं ना डॉक्टर, चुप क्यों है? देखिए मिसेस जियोन, आप हिम्मत रखें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चोट इतनी ज्यादा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आप हमारे साथ प्लीज कोऑपरेट करें। ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी। क्या मतलब डॉक्टर, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि चोट इतनी ज्यादा गहरी है जिसकी वजह से हम ऑपरेशन नहीं कर रहे। जितने ज्यादा गहरे गांव आए हैं मिस्टर जियोन को, हो सकता है हम उन्हें ना बचा पाए। क्या मतलब तुम्हारा नहीं बचा सकते? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की? क्या फायदा तुम्हारे ऐसे डॉक्टर बनने की जो अपने पेशेंट को ही नहीं बचा सकते? अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारी जो जान ले लूंगी और तुम्हारी कंप्लेन पुलिस स्टेशन करवा दूंगी और फिर सड़ते रहना अपनी पूरी लाइफ पुलिस स्टेशन में। डॉक्टर प्लीज आप जाएं, ऑपरेशन की तैयारी शुरू करें, इसे मैं संभालती हूँ। ओके ठीक है मैडम, हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। ये क्या तरीका है डॉक्टर से बात करने का? क्या तुमने सुना नहीं जिन्ना, वो डॉक्टर क्या बकवास कर रहा था मेरे मेरे जंकू के बारे में कि हम उसे नहीं बचा सकते। क्यों नहीं बचा सकते उसे?
मुझे नहीं पता जमुना, तुम कुछ भी करो, मुझे जंकू के पास जाना है। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, ना मैं वो घटिया प्रैंक करती, ना आज ये सब कुछ होता। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने क्यों किया ऐसा प्रैंक। अगर आज उसे कुछ हो गया ना तो मैं कभी भी जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। जिन्ना, तुम्हें भी पता है ना मेरा इरादा उसे हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। हाँ मेरी जान, मुझे पता है तुम उसे नहीं हर्ट कर सकती, बल्कि तुम तो किसी को भी नहीं हर्ट करने का सोच सकती। नहीं जिन्ना, ये सच नहीं है, मैं हर्ट करने का सोच नहीं बल्कि मैंने हर्ट किया है, वो भी अपने ही हस्बैंड को। अरे मैं जान, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा भाई को, वो ऐसी छोटी मोटी चोटों से बिल्कुल भी नहीं घबरा, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। नहीं जिन्ना, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं क्या हो गया। अरे वी चुप, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, पर ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक हादसा था और हादसाती तौर पर सब कुछ हुआ है। और हाँ, पहली बात तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने मुझे इतना भी जरूरी नहीं समझा बताना? कैसे संभालती तुम ये सब कुछ अकेले? वो तो मिस्टर पार्क ने मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया, वरना सॉरी जिम्ना, मुझे माफ कर दो, उस वक्त मैं इतना ज्यादा घबरा गई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं भी, इसमें सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी ये सब कुछ करती। पहले तो इस जीवन जग्गू को ठीक होने दो, इसकी क्लास तो मैं लगाऊंगी। क्या हर एक प्रॉब्लम का सलूशन यही दिखता है इसे? जब भी लाइफ में इसकी प्रॉब्लम आई है ना, या तो किसी को नुकसान पहुंचा देता है या खुद। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज बताएं, अंदर जो पेशेंट है वो ठीक है, कोई खतरा तो नहीं? प्लीज बताएं ना, क्या वो ठीक है? यस, अब वो खतरे से बाहर है, हमने ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। थैंक्स डॉक्टर, प्लीज बताएं क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? यस आप मिल सकती हैं, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल उन्हें होश नहीं आया, जब होश आएगा तो आप मिल लेना। ओके डॉक्टर, ठीक है। सुनी भी तुमने डॉक्टर की बात, मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एमी फालतू में अपने आंसू बहा रही थी, मुझे पता था ये डीठ हड्डी इतना जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जिन्ना बस भी करो, वो अभी बिल्कुल थोड़ी ना ठीक हुआ है प्रॉपर तरीके से। इतनी ज्यादा फिक्र हस्बैंड जी की, पता नहीं कौन सा जादू कर दिया जियोन जंकुक ने जो मेरी फ्रेंड को ही मेरे खिलाफ कर दिया है। नहीं जिन्ना, ऐसी कोई बात नहीं, एमी फालतू में अपना दिमाग लड़ाना बंद करो। अच्छा बाबा ठीक है, कर लेती हूँ अपनी जुबान बंद। अच्छा तो मुझे ये बात बताओ, यहाँ हॉस्पिटल में किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं जिन्ना, फिलहाल तो अभी तक मुझे किसी ने भी नहीं देखा हॉस्पिटल में। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई वी कि किसी ने तुम्हें देखा नहीं हॉस्पिटल में, वरना फिर एक और मुश्किल खड़ी हो जानी थी। हाँ जिन्ना, क्या तो तुम ठीक रही हो? वी तुमने इतनी मेहनत से डेकोरेशन की, अगर तुम मुझे बता देती तो मैं वहाँ पर बिल्लू को अपने को प्रपोज कर देती, ऐसे डेकोरेशन भी खराब ना जाती। कमीनी जिमिना, इधर आ, तुम्हारा तो मैं दिमाग ठीक करवाती हूँ, जो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है ना, यहाँ पर तुम्हारा ब्रदर आई मीन ह्यूंग हॉस्पिटल में होगा और तुम वहाँ गुड़छल्ले उड़ा रही होगी। क्या तुम्हारे अंदर इतनी सी शर्म है, या वो भी बेच के खा ली? बस कर मेरी माँ, बस कर, मैं तो तुम्हें छेड़ के ही फंस गई। मुझे क्या पता था ये वी अब मेरी नहीं रही, जियोन जंकुक की वाइफ है। तो हाँ, हूँ जियोन जंकुक की वाइफ। अब इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर जिमिना, तुमसे कोई नहीं जीत सकता वी, मतलब कोई भी नहीं। ओके ठीक है वी, अब मैं चलती हूँ, वैसे भी मैं बता के नहीं आई जिन आंटी को। वी मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई, मैं शुगा के घर में रह रही हूँ। पूछोगी नहीं मुझसे कि वो कैसे? हाँ बता, वो कैसे? वैसे जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मेरी जान तो छोड़ने वाली नहीं, इसीलिए तुम बता ही दो मुझे। ये तुम्हें याद है एक जगह मैं कॉफी शॉप पर वर्क करती थी, वहाँ पर कुछ लोग मुझे छेड़ रहे थे, तो वहाँ पर बिल्लू आया बिल्कुल हीरो के जैसे, तो शुगा ने उन लड़कों को बहुत ज्यादा पीटा क्योंकि वो मुझे छेड़ रहे थे। उसके बाद वो मुझे अपने घर ले गया और अब मैं शुगा के घर में ही रह रही हूँ। और एक बात बताऊँ वी, शुगा की मॉम इतनी ज्यादा स्वीट है ना, मैं बता नहीं सकती वी, वो इतनी ज्यादा अच्छी है ना, इतनी ज्यादा पोलाइट है।
हाँ जिमिन, ये तुमने ठीक कहा, वो बहुत ज्यादा स्वीट है। अब मैं चलती हूँ, रात बहुत ज्यादा हो गई है, कहीं शुगा के घर वाले मुझे ढूंढ ही ना रहे हो। और अपने अकलौते हस्बैंड का ख्याल रखना भी। जीना, तुम्हारी बात सीधा दिल पे लगी। तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र कब से होने लगी शुगा के घर वालों की? सीधा सीधा बता, तुम्हें बिल्लू की फिक्र हो रही है। ओके ठीक है, फिर संभाल अपने जानू को। मैं तो चली अपने बिल्लू के पास। तो जा अपने बिल्लू के पास, रोका किसने है तुम्हें? जा ही रही हूँ, और मैंने रुकना भी नहीं यहाँ पर। दोनों हस्बैंड वाइफ वैसे एक ही तरह के हो। तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और तुम हो मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाल रही हो। जॉन जंकुक, तुम्हें कब होश आएगा? डॉक्टर ने तो कहा था पूरे 3-4 घंटे बाद तुम्हें होश आ जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा टाइम गुजर गया, अभी तक तुम्हें होश क्यों नहीं आ रहा? प्लीज आंखें खोलो, अब मैं अपने आप को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम्हें पता है, जब डॉक्टर ने कहा कि हम तुम्हें नहीं बचा सकते, तो उस वक्त मुझे पता चला कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। उस टाइम मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितने ज्यादा अहम हो। प्लीज आंखें खोलो जॉन जंकुक, प्लीज। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मैं तुम्हें नहीं बता सकती मैंने अपने आप को कितना ज्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। I love you जॉन जंकुक, I love you so much। तुम ठीक थे जॉन जंकुक, तुमने ठीक कहा था, एक ना एक दिन मुझे भी तुमसे प्यार होगा। क्या सच में डॉल, तुम मुझे पसंद करने लगी हो? क्या तुमने कुछ टाइम पहले मुझे I love you कहा है? कहीं मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा? जॉन जंकुक, क्या तुम ठीक हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? मुझे बताओ, कहीं पेन तो नहीं हो रहा? क्या तुम ठीक हो? अरे डॉल, क्या हो गया? इतना ज्यादा पैनिक क्यों कर रही हो? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और हाँ, कुछ टाइम पहले क्या कह रही थी तुम? क्या तुम मेरे लिए वो मैजिकल 3 वर्ड एक दफा फिर से कह सकती हो? डॉल, अगर मुझे सच में पता होता कि अपने आप को हर्ट करने के बाद मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा और हर्ट कर लेता। जॉन जंकुक, ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश ना करो। जो भी कुछ मैंने कहा है उसे भूल जाओ। अरे डॉल, ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं? 1 सेकंड जॉन जंकुक, क्या तुम इतनी देर से नाटक कर रहे थे बेहोश रहने का? क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली? यस ऑफ कोर्स डार्लिंग, एक एक बात सुनी भी है और याद भी है। तुम बिना जॉन जंकुक, मेरा मतलब साइको प्रोफेसर। डॉल, कितना जोर से मारा है? सॉरी, क्या तुम्हें ज्यादा जोर से लगी है? हाँ डॉल, तुमने इतनी जोर से मारा है ना, इतना ज्यादा पेन हो रहा है मेरे यहाँ पर। सॉरी, मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। अरे रुको डॉल, डॉल, तुम्हारे इन सॉफ्ट हाथों से मारने पर किसी को भी पेन नहीं होगा। इन फैक्ट मुझे तो बहुत ज्यादा सुकून मिला है डॉल। बल्कि मुझे तो पेन उस वक्त होती है जब तुम मुझसे दूर जाने की बातें करती हो। इसीलिए डॉल, कभी मुझसे दूर जाने का ना सोचना। और जब तुम मेरे पास होती हो तो ऐसा लगता है होल वर्ल्ड हैप्पीनेस मेरे पास है। अच्छा, तुम ये सारी बातें छोड़ो, ये बताने का क्या लोगे आखिर कि तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसी भी क्या जरूरत पेश आ गई थी जो तुमने ऐसा काम किया? डॉल, तुम कौन से काम की बात कर रही हो? मुझे तो नहीं याद कि मैंने कौन सा ऐसा काम किया है। बात को घुमाने की कोशिश ना करो जंकुक। क्या हर एक प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि अपनी जान ले लो? तो फिर जॉन जंकुक, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था। मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे भी अपनी जान ले लेनी चाहिए थी। डॉल, इससे आगे एक लफ्ज नहीं बोलना। डॉल, तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम अपनी जान लोगी? अरे जंकुक, क्या हो गया है तुम्हें? क्या मैंने सच में ले ली है अपनी जान? हाँ, और ऐसा कभी ख्याल दिल में लेके भी मत आना। तुम्हें कुछ हो डॉल, इससे पहले मैं अपनी खुद की जान ना ले लूं। इधर आ, पहले तुम आके मेरी जान ले ही ले और फिर अपनी ले लेना। आया बड़ा कबीर सिंह। जब भी कोई बात शुरू करो मैं जान ले लूंगा। इसलिए मेरी तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, अपने जो सस्ते डायलॉग अपने पास ही रखो। सुनकर मैं पक गई हूँ। सुबह शाम बस यही डायलॉग सुनने को मिलता है मुझे। अब मुझे तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना सुनाई दे। इतनी देर से बकबक कर रही हो, अपने मुंह को थोड़ा रेस्ट दो जॉन जंकुक। वो सब तो ठीक है डॉल, पर तुम कहाँ जा रही हो अब?
खरगोश के बच्चे, तुम्हें इतना तो पता है जब मैं कोई टेंशन लेती हूँ तो मुझे डबल भूख लग जाती है। और सुबह से लेके अब तक तुम्हें पता है मैंने कितनी ज्यादा टेंशन ली है, इतना ज्यादा डिप्रेस थी मैं, और मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी है तो मैं खाना लेने जा रही हूँ। और हाँ, एक और बात, बेड से अपना पाँव नीचे भी नहीं रखना। मेरी जो दो कव्वे जैसी आंखें तुम्हारे ऊपर हैं, मेरा मतलब ये चील जैसी आंखें तुम्हारे ऊपर ही हैं। ओके डॉल, ठीक है, जल्दी लेके आना, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। इस बनी जैसे दिखने वाले इंसान के तो ना दो दांत मुझे ही तोड़ने पड़ेंगे अगर इसने दोबारा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो। आया बड़ा साइको। अब मुझे समझ नहीं आ रही ये मैं खाना कहाँ से लूँ, वो रहा, वहाँ से लेती हूँ। भाई ये क्या, ये लड़की तो बिल्कुल वी की तरह चल रही है, क्या ये वी है? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, वी यहाँ पे कैसे आ सकती है, वो तो है ही नहीं। मुझे हॉबी के लिए मेडिसिन लेके चलनी चाहिए, लेकिन मुझे शक हो रहा है इस लड़की पर। चलो मैं एक दफा इसे फ्रेंड से देख ही लेती हूँ। मैडम, आप अभी तक यहीं पर हैं, जल्दी से मेडिसिन लेके आएं, पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ओके डॉक्टर, मैं अभी लेके आती हूँ मेडिसिन। नल्ले किस्म के इंसान, घर के अंदर एक पाँव भी रखा ना तो तुम्हारा पाँव तोड़ के रख दूंगी मैं। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरी पीठ के पीछे मुझे धोखा देगा? मुझे तो पहले ही शक था, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि इसका दिल मुझसे फुल हो गया है। अरे मैम, दिल फुल होना नहीं कहते, दिल भरना कहते हैं। तू तो चुप कर, बिल्ली क्या म्याऊं म्याऊं लगा रखा है। जब दो आपस में बड़े बात कर रहे होते हैं ना तो अपनी चोंच नहीं चलाते। और हाँ, तू खंबे जैसे दिखने वाले इंसान, बता मुझे कहाँ से गुड़शल्ले उड़ा के आ रहा है? पूरा एक दिन तो फिर भी मानते हैं, और एक रात भी बाहर गुजार के आया है। बता किसके साथ था, बता वरना। अरे जिनू बेब, रुको, एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, मैं तुम्हें बताता हूँ सब। इतनी ज्यादा हाइपर क्यों हो रही हो? अपने सामने खड़े हुए शख्स को कुछ एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। क्या कहा तुमने? सॉरी आंटी, देसी आने के लिए सॉरी, वो मेरी एक फ्रेंड। अरे जिन्ना, तुम इधर आओ, क्यों शेर के मुंह में हाथ डालने जा रही हो? जिनू, ये क्या था? तुमने मुझे मारा, एक्सप्लेन तो करने देती। चलो ठीक है, आराम के बच्चे, तुम क्या याद करोगे, दिया तुम्हें मैंने एक चांस, चलो करो एक्सप्लेन। कहाँ थे तुम? शुगर, क्या बताना पसंद करोगे? जी आंटी को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? जिन्ना, तुम सारी बातों को छोड़ो, जाके पॉपकॉर्न लेके आओ, हम दोनों की फाइटिंग देखेंगे। शुगर प्लीज बताओ ना क्या हुआ है? जिनू आंटी इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही है, और घर में ये महाभारत क्यों शुरू करी हुई है? कुछ नहीं जिमना, वो क्या है ना, डैड आज पूरा दिन और कल पूरी रात घर से बाहर ही रहे हैं, तो मॉम को शक हो रहा है कि डैड उन्हें चीट कर रहे हैं। सो आज तो मॉम के हाथों डैड तो नहीं बचने वाले। चलो हम मजे लेते हैं बैठकर। फर्स्ट जीनू, तुमसे ज्यादा कोई ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकता है इस पूरे वर्ल्ड में। तुम तो वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल हो। वो तो मैं हूँ आरम, इतना भी सच नहीं बोलना था तुमने। कल जब मैं वापस आ रहा था अपने घर तो मैंने देखा कि हॉबी का किसी कार से एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं हॉबी को लेके हॉस्पिटल चले गया। हॉबी की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, इसीलिए मैं वाइन को वहां पे अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए कल मैं होल नाइट हॉस्पिटल में ही था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं घर इन्फॉर्म भी नहीं कर सका। क्या हॉबी अंकल का एक्सीडेंट? क्या वो ठीक है अंकल? हाँ, अभी तो हॉबी खतरे से बाहर है, उसे कभी भी होश आ सकता है, लेकिन पहले उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, वो कोमा में चला गया था। सॉरी आरम, मैंने तुम पे शक किया, मुझे माफ कर देना। आरम, तुम्हें नहीं आना चाहिए था वाइन को वहाँ अकेले छोड़ के, तुम हमें कॉल कर देते, हम भी वहाँ पे आ जाते। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, वाइन वहाँ पर अकेली मैनेज कैसे करेगी? अंकल, हॉबी अंकल कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? बेटा, आपके हॉबी अंकल सियोल हॉस्पिटल में एडमिट है। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? वी भी उसी हॉस्पिटल में है। अगर ये सब लोग उसी हॉस्पिटल में चले गए और इन्होंने वी को देख लिया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट भी कर देना।